स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोहॉप। तो फिर आज हम देखेंगे 2019 का सी सेट का आपका जो लाइफ साइंस क्वेश्चन है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो फिर ये जो पहला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट वायरस रेप्लिकेटिंग ऑटोनोमसली इन यूकैरियोटिक सेल। तो फिर इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिरको वायरस। ओके, नेक्स्ट, इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल विदाउट प्रोटीन कोड। आपका क्या है, आरएनए पार्टिकल विदाउट प्रोटीन कोड, विदाउट प्रोटीन कोड का है। तो फिर इसका आंसर का वेरिएट ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट 28, नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। फिर फर्मेंटेशन में क्या बनता है आपका, लैक्टिक एसिड बनता है। आपको पता है पहले ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के बाद आपका पायरुवेट बनता है। ये तो आपका फर्मेंटेशन में ये बनेगा और ग्लाइकोलाइसिस में ही बनेगा, दोनों में, एरोबिक एनारोबिक सभी में ही पायरुवेट बनेगा। उसके बाद पायरुवेट के बाद फर्मेंटेशन में बनेगा लैक्टिक एसिड। आपका क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। तो फिर फर्स्ट जो ऑर्गेनिक एसिड बनेगा वो लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अनाबेना ए नाइट्रोजन फिक्सेशन इज प्रेजेंट इन द रूट पॉकेट। इसका जो आंसर होता है ये होगा, अनाबेना के साथ होता है एजिला। इसका आंसर होगा एजिला। ये ब्लू ग्रीन आल्जी होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। और फिर आगे देखते हैं, द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू चेंज देयर मोर्फोलॉजिकल फॉर्म फ्रिक्वेंटली। तो फिर क्वेश्चन का है, कौन सा वो बैक्टीरिया है उसका मोर्फोलॉजिकल चेंज वो कर सकता है। मोर्फोलॉजी मतलब उसका शेप साइज में वो चेंज कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, वो एबिलिटी को क्या बोलते हैं। देखिए, लाइसोजेनी तो नहीं होगा क्योंकि लाइसोजेनी आपका कहाँ होता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन में जो बैक्टीरियल टाइप्स में वहाँ पर लाइसोजेनिक साइकिल होता है, वो तो नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म होता है चेंज। ओके, लाइसोजेनी आपका जो होगा, पहले जो देखो, पहले इसका जो ऑप्शन नंबर ए है इसको देखो, लाइसोजेनिस, ये क्या होता है, बैक्टीरियोफेज में होते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल होता है। और ये ऑप्शन नंबर बी देखो, प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म कहाँ पर होता है, आपका जो कैंसरस सेल होते हैं वहाँ पर ये प्लियोमॉर्फिक होता है, उनका शेप एंड साइज में चेंजेस होता है, उनका वो एबिलिटी होता है। तो फिर ऑप्शन नंबर होगा इसका 30 का बी। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डैश। ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या होता है, फंजाई का सेल वॉल में क्या होता है। तो फिर इसको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, तो फिर इसका आंसर होगा बी। और फंजाई में क्या होता है आपका, याद कीजिए, फंजाई में होता है काइटिन। ओके, प्लांट सेल में होता है आपका सेलुलोज, बैक्टीरियल सेल में आपका होता है पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन। और आपका एक होता है, बता देता हूँ, एक होता है ग्राम पॉजिटिव होता है और एक ग्राम नेगेटिव होता है। अगर इसको ये पेप्टिडोग्लाइकन आपका ठीक होगा, अगर पेप्टिडोग्लाइकन ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा तो फिर ये ग्राम पॉजिटिव में होगा। और नेगेटिव में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन थिन होता है, मतलब लेस अमाउंट में पाया जाता है, तो फिर वो होता है ग्राम नेगेटिव। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आ जाएंगे 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रेयर्स ईस्ट। देखो, सैकरोमेसिस सेरेबेसिस का होगा करेक्ट आंसर। सैकरोमेसिस सेरेबेसिस जो होता है उसको बेकर ईस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेड, आपका जो बेकरी प्रोडक्ट है वो सभी ये सैकरोमेसिस सभी सेरेबेसिस से ही प्रोडक्शन करते हैं, मतलब इसका यूज होता है वहाँ पर। और ब्रेयर ईस्ट मतलब आपको जो वो पीने वाला है, जो आपकी ड्रिंकिंग जो है, वाइन हो गया, बियर हो गया, ये सब में सैकरोमेसिस सेरेबेसिस यूज होता है। देखिए, अगार अगार इज ऑब्टेन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये जो है आपका मिल जाएगा, आपका रेड एल्गी में आता है। अगार अगार मिलता है आपको कहाँ, रेड एल्गी। और रेड एल्गी कहाँ पर, ये आता है आपको जेलिडियम एंड ग्लासिरेलिया, जेलिडियम एंड ग्लासिलेरिया। अब तो फिर आपके ऑप्शन में क्या दे, जेलिडियम है, तो फिर ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और ग्लासिलेरिया दिया होता तो भी वो हो सकता है। और एक होता है प्रोटियोलैक्टिला, आपको पता होगा कि नहीं,
ये आपको याद कर लेना चाहिए। प्रोटियोलाडीला प्रोटियोलाडीला बोलते हैं उसको। इसमें भी आपका अगर अगर ऑप्टेन होता है। कंडक्टिंग टिश्यू इन मॉस इज मोस्ट ऑफ द इज मेड सॉरी कंडक्टिंग टिश्यू इन मॉस इज मेड अप ऑफ। आपका जो मॉस में जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो किससे मेडअप होता है? देखिए मॉस से क्या है, ब्रायोफाइट है, तो फिर वहाँ पर तो जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तो आपका क्या जो बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू नहीं होता। तो फिर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा तो पारेन्काइमा एंड कोलिनकाइमा। तो फिर ये कंडक्टिंग टिश्यू है, ये आपका पारेन्काइमा में प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा 34 का बी। चलो आगे बढ़ते हैं। सिरसिनेट फॉर्मेशन इज फाउंड इन, देखिए सिरसिनेट फॉर्मेशन कहाँ है? सिरसिनेट फॉर्मेशन आपको पता है वो ये कैसा होता है? गोल 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 को घुमा हुआ होता है। अब जब ये डेवलपमेंट आगे आगे डेवलप कर दिया जाएगा, ऐसे 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 होके उसका लीप बड़ा होता जाए। यहाँ पर माइक्रोफिल वो छोटा 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 लीप के टाइप होते हैं। और ये सिरसिनेट मतलब डॉग की जो पूंछ होता है ना, टेल, उसकी तरह ये सर्कुलेट मतलब सर्कुलर पैटर्न पे होते हैं। और ये आपका बोथ फर्न पे भी मिलता है और साइकास पे भी मिलता है। तो फिर इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। 13.6 देखेंगे। फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म। ये जो आपका फ्लोएम है जिम्नोस्पर्म का और एंजियोस्पर्म, किससे ये डिफर करते हैं? दोनों का डिफरेंस क्या है देखते हैं। देखिए इसका है जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में जो फ्लोएम है उसमें क्या था, कंपानियन सेल आपका प्रेजेंट नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन मुझे लगता है बी भी हो, क्योंकि उसमें सिप टू भी पाया नहीं, उसमें सिप सेल होता है। तो फिर देखते हैं सी और बी दोनों हो पाएगा। मुझे तो लगता है दोनों होगा बी, क्योंकि इसमें सिप ट्यूब नहीं होता है, सिप सेल होता है। और ऑप्शन में सिप ट्यूब, तो फिर मेरे से बी और सी दोनों होगा। देख लेना ये आप अच्छे से। देखिए नेक्स्ट है प्लांट व्हिच फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ साइकिल, मतलब लाइफ इज कॉल्ड, मतलब ये कहा है आपका एक प्लांट अगर यहाँ पर जर्मिनेट मतलब उसका बर्थ होता है टिल डेथ तक, उसका लाइफ खत्म होने तक अगर एक बार फ्लावरिंग किया तो कि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोनोकार्पिक। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ए, मोनोकार्पिक। ओके, अगर वो दो बार किया, अगर वो दो बार फ्लावरिंग किया, अगर उसका लाइफ अगर दो बार वो फ्लावरिंग किया तो इसको कहते हैं बाइकार्पिक। अगर दो से अधिक बार किया, 3 4 5 बार किया, उसको बोलते हैं पॉलीकार्पिक। ओके, एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो, देखो 38, ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो, इसका देखते हैं हम। जो मैंगो का जो फ्लेशी पार्ट खाते हैं वो होता है मेजोकार। वो क्या होता है? मेजोकार। देखो ये एक अगर मैंगो हुआ, उसका जो बाहर वाला है वो होता है एपिकार्प, और जो पार्ट हम खाते हैं ये फ्लेशी पार्ट ये डेवलप होता है मेजोकार्प, और ये अंदर का जो स्ट्रॉन्ग होता है उसको बोलते हैं हम एंडोकार्प। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 पे। तो फिर इसका आंसर मैंने बताया ना, इसका आंसर का मेजोकार्प, एडिबल पर्सन मेजोकार्प। ओके, 39 देखेंगे अभी। देखिए और एक ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, एडिबल पर्सन ऑफ कोकोनट। देखिए कोकोनट का जो एडिबल पर्सन होता है वो कहाँ से वो कहाँ से डेवलप होता है? वो एंडोस्पर्म से होता है। कहाँ से होता है? एंडोस्पर्म से होता है। उसका आंसर होगा डी, 39 डी होगा। देखिए ये अगर आपका कोकोनट हो गया, बाहर का जो आपका जो होता है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, वो बनता है आपका कहाँ से? वो होता है आपका मेजोकार्प। वो होता है आपका क्या? मेजोकार्प। अंदर का जो वुडी पार्ट होता है वाइट कलर का, जो आपका होता है ना वाइट कलर का थोड़ा स्ट्रांग होता है, वो होता है आपका एंडोस्पर्म। वो होता है आपका क्या? एंडोस्पर्म। दो टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं, दो टाइप के आपका यहाँ पर एंडोस्पर्म। एक वाइट कलर का जो होता है उसको कर्नेल कहते हैं, एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड वाला जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म होता है। और ये वाइट वाला भी क्या होता है? आपका एंडोस्पर्म होता है। ओके, तो फिर
यहाँ पर एडिबल पर्सन ऑफ कोकोनट इज होगा आपका एंडोस्पर्म, उसका आंसर होगा डी। तो फिर अभी आप आते हैं 40 नंबर पे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट डेवलप फ्रॉम, ये पूछा है कि आपका जो सीड कोट है वो कहाँ से डेवलप होता है, ये पूछा है आपका। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हर साल 1-2 क्वेश्चन पक्का आपके पास आता है, कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए। देखिए सीड कोट जो होता है वो आपका बनता है इंटीगुमेंट से, कहाँ से बनता है वो, इंटीगुमेंट। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए आगे थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए आपका जो फ्रूट होता है, आपका जो फ्रूट होता है, आपका जो फ्रूट होता है वो डेवलप करता है ओवारी से। कहाँ से डेवलप करता है, ओवारी से। आपका जो सीड होता है वो कहाँ से डेवलप करता है, वो करता है ओव्यूल से। याद रखना, नोट करते चलना। फ्रूट होता है ओवारी से, सीड होता है ओव्यूल से, और अभी तो पता है सीड कोट होता है कहाँ से, इंटीगुमेंट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे 41 पे। 41 पोलिनेशन व्हिच ऑकर इन ए क्लोज फ्लावर इज कॉल्ड। देखिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका, ये किसको बोलते हैं, क्लोज फ्लावर तो क्या बोलते हैं उसको, क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं। और वहाँ पर जो पोलिनेशन होता है उसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। ओके, और एक होता है आपका क्या, एलोगेमी। एक होता है आपका क्या, एलोगेमी। एलोगेमी, एलोगेमी, एलोगेमी का मतलब क्या है, अगर वो डिफरेंट प्लांट का डिफरेंट फ्लावर है। देखिए एक प्लांट है, इसका एक फ्लावर और एक दूसरा प्लांट है, हुआ इसका एक फ्लावर, इन दोनों में अगर हुआ तो इसको कहते हैं एलोगेमी। ओके, अगर यहाँ पर, और एक होता है जिप्नोगेमी होता है, और एक क्या होता है, जिप्नोगेमी होता है। याद रखना, जिप्नोगेमी, एक होता है जिप्नोगेमी। ये क्या होता है, जिप्नोगेमी, एक ही प्लांट का अलग अलग फ्लावर, एक प्लांट है उसका ये फ्लावर और ये फ्लावर, अगर इन दोनों में हुआ पोलिनेशन तो इसको बोलते हैं जिप्नोगेमी। इसको याद कर लेना, जिप्नोगेमी का मतलब एक ही प्लांट में अलग अलग फ्लावर, और एलोगेमी मतलब डिफरेंट प्लांट का डिफरेंट फ्लावर। ओके, देखिए 42 देखेंगे अभी। अपटेक ऑफ मिनरल लाइक जिंक, मैग्नीशियम एंड आयरन एक्रॉस मेम्ब्रेन इन प्लांट इज कॉल्ड। देखिए आपका बोला है आयन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब जो होता है तो फिर कौन से इनका जो अपटेक होता है मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, ये कहा गया क्वेश्चन पे। देखिए इसका जो आंसर होता है वो, चलो हाइड्रोजन को ट्रांसफर ये तो नहीं होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन को ट्रांसफर ये सुक्रोज के लिए लगता है, ये किसके लिए होता है, सुक्रोज के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, एटीपी डिपेंडेंट, ये तो आपका स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेस कंडीशन पे आपका होता है, मतलब क्या, जहाँ पर स्ट्रेस कंडीशन होगा वहाँ पर कि, या फिर आपका जो फाइटो हार्मोन होता है, फाइटो हार्मोन की आपका मूवमेंट वहाँ पर एटीपी डिपेंडेंट लगता है। एबीसी ट्रांसपोर्ट भी आपका लगता है फाइटो हार्मोन के ट्रांसपोर्ट में लगता है। देखो यहाँ पर है कि जीप ट्रांसपोर्टर, ये जो जीप ट्रांसपोर्टर है ये लगता है आपको डाइवालन जितना कैटायन होता है ना, जीप कैटायन के ट्रांसफर में लगता है ये क्या, जीप ट्रांसफर। तो फिर जिंक, मैग्नीशियम ये क्या होता है, कैटायन है, तो फिर इसका आंसर होगा डी। क्या होगा इसका आंसर, डी, 42 डी, जीप ट्रांसफर होगा इसका आंसर। हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्टर आपके लिए सुक्रोज के लिए होता है, एबीसी ट्रांसपोर्टर आपके फाइटो हार्मोन के लिए होता है, तो फिर जीप होगा आपके ट्रांसपोर्टर, जीप ट्रांसपोर्टर के हेल्प से जिंक, मैग्नीशियम ये सब आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा 42 मेजर ट्रांसपोर्ट ऑफ 43 देखते हैं, मेजर ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन इन जाइलम सब इज फॉर्म ऑफ। देखिए एक बात, मतलब बहुत बात ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आपका जो नाइट्रोजन होता है ना वो नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं होता है, वो पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म में आता है, उसके बाद रिड्यूस फॉर्म में आता है, उसके बाद वो एमिनो एसिड फॉर्म पे क्या होता है कन्वर्ट होके प्लांट में वो मूव करता है। ओके, उसका जो शेप होता है उसमें वो मूव करता है। तो फिर कौन सा कॉमन फॉर्म है वो पूछा गया, मेजर ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन इन जाइलम कौन से फॉर्म में होता है। ये जो आपका आता है वो ग्लूटामाइन एंड अस्पाराजिन, ये क्या होता है आपका ग्लूटामाइन एंड अस्पाराजिन, ग्लूटामाइन एंड अस्पाराजिन। तो फिर आपके ऑप्शन में क्या है, ग्लूटामाइन है, तो फिर आंसर होगा बी। अगर यहाँ पर अस्पाराजिन भी होता ना
तो फिर वो भी राइट होता अस्पाराजिन, याद कर लेना, ग्लूटामाइन एंड अस्पाराजिन। तो फिर 43 का होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे देखते हैं 44। ए टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इज डैश। देखिए ये सेल्फ पोलिनेशन कहाँ पर होता है, देखिए क्रॉस पोलिनेशन हमारे कहाँ पर होता है, मेज पे होता है, कॉटन पे, यहाँ पर क्या होता है क्रॉस पोलिनेशन है, और व्हीट पे क्या है सेल्फ पोलिनेशन। तो फिर इसका आंसर का ए 44 का है व्हीट होगा इसका करेक्ट आंसर, व्हीट। आगे देखते हैं 45 का आंसर, पोलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड डैश। ये देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में ये होता है पोलिनेशन बाय बैट, पोलिनेशन बाय बार्ड, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। तो फिर आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। पोलिनेशन बाय बैट, देखो पोलिनेशन बाय अगर बैट होगा तो फिर वो क्या होगा आपको चिरप्टोफिली होगा, क्या होगा आपका चिरप्टोफिली। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा करेक्ट आंसर। बैट किसके है चिरप्टोफिली। तो फिर ऑर्थिनोफिली क्या है देखते हैं। ऑर्थिनोफिली जो होता है पोलिनेशन बाय बैट भी होता है। देखिए आपको यहाँ पर मैं सारे के सारे लिख देगा, अगर वो इंसेक्ट की हेल्प पे हुआ उसको बोलते हैं एंटेमोफिली। क्या बोलते हैं उसको एंटेमोफिली, क्या बोलते हैं इसको एंटेमोफिली। ओके, अगर वो बाढ़ के हेल्प से हुआ, किसके बाढ़, उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। क्या बोलते हैं ऑर्निथोफिली बोलते हैं। अगर वो आपका क्या इंसेक्ट गया बाढ़ गया, और होता है स्नैक भी होता है ओफियोफिली बोलते हैं। अगर स्नैक की हेल्प में होगा, अगर स्नैक की हेल्प में होगा उसको बोलते हैं ओफियोफिली। क्या बोलते हैं उसको ओफियोफिली, ओफियोफिली बोलते हैं उसको। ओके, तो फिर याद करना बाढ़ के होता है तो ऑर्निथो बोलते हैं, इंसेक्ट में होता है एंटीमो बोलते हैं, स्नैक में होगा तो ओफियोफिली बोलते हैं, और बैट पे होगा तो चिरोप्टेरोफिली बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं 46। एन एम्ब्रियो समटाइम में डेवलप फ्रॉम सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग, इट इज कॉल्ड डैश। देखिए आपका क्या है, ये जो एम्ब्रियो है आपका एग सेल से डेवलप नहीं किया है, अदर देन एम्ब्रियो सैक की एग सेल के अलावा कोई और अगर सेल से ये डेवलप किया है एम्ब्रियो, तो फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एपोगेमी। क्या बोलते हैं उसको एपोगेमी। ऑप्शन नंबर ए 46 ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, एपोगेमी कहते हैं उसको। ओके, पार्थेनोकार्पी क्या है, पार्थेनोकार्पी डेवलपमेंट फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके 47 अब देखेंगे, क्या देंगे अभी 47 क्या, वेसल आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट एक्सेप्ट, मतलब कौन सी प्लांट में वेसल नहीं पाया गया है वो पूछा है। वेसल आर प्रेजेंट इन ऑल, देखिए वेसल जेल, वेसल क्या है मतलब आपका वैस्कुलर टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू अंडर में जाता है। अब देखते हैं 47 क्या गया है, वेसल आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट एक्सेप्ट। देखिए वेसल जो है आपका एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में वो एब्सेंट होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है उसका, नेटम जो आपका है ना वहाँ पर वेसल पाया जाता है, नेटम। तो फिर नेटम तो दिया है, नेटम में तो पाया जाएगा। मैंगो क्या है एंजियोस्पर्म है, उसमें भी पाया जाएगा। रोज क्या है एंजियोस्पर्म है वहाँ, लेकिन यहाँ पर है पायनस जो है एक जिम्नोस्पर्म है, और वहाँ पर क्या होता है वेसल एब्सेंट होता है। तो फिर 47 का आंसर हो जाएगा ए। 47 का आंसर क्या होगा, 47 का आंसर होगा ए। ओके, आगे देखते हैं उसके बाद 48 नंबर के देखते हैं क्या, 48 देखते हैं। द पर्ल ऑफ कमर्शियल वैल्यू आर प्रोड्यूस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरल। ये तो आपका मतलब पता चलिए ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसका जो आंसर है पिंकाड़ा, क्या है इसका 48 का है ऑप्शन नंबर ए। ओके, उसके बाद देखते हैं 49 नंबर। 49 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लड फ्लू ऑफ मैन। देखो ब्लड फ्लू कहा किसको बोलते हैं, ब्लड फ्लू बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, सिस्टोमा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं सिस्टोमा। 49 का आंसर होगा सी।
और बाकी सब भी कॉमन नाम जान लेते हैं। आपका जो फेसिकोला होता है उसको बोलते हैं लिवर फ्लूक। आपका जो फेसिकोला होता है उसको बोलते हैं, नोट कर दीजिए, लिवर फ्लूक, इसको क्या बोलते हैं, लिवर फ्लूक बोलते हैं। आपका जो टेनिया होता है, क्या टेनिया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेप वार्म बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेप वार्म कहते हैं। और एक होता है लंग फ्लूक होता है, एक होता है क्या, लंग फ्लूक। पैरागोनियम उसको क्या ऐसे बोलते हैं, पैरागोनियम, पैरागोनियम, पैरागोनियम को कहते हैं कि आपका लंग फ्लू, क्या बोलते हैं, लंग फ्लू। ओके, ये तीनों याद कर लेंगे। फेसिकुला को बोलते हैं लिवर फ्लू, टेनिया को बोलते हैं टेप वार्म, सिस्टोमा को कहते हैं ब्लड फ्लू, और पैरागोनियम को कहते हैं लंग्स फ्लू। ओके, तो फिर इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्लड फ्लू, मतलब आपका सिस्टोमा होगा, क्या होगा, सिस्टोमा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो फिर अभी आते हैं हम 50। द बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थम इज कॉल्ड क्या, फास्ट बॉडी सेगमेंट, फास्ट में क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्टोमियम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम। इसका आंसर हो गया बी, 50 नंबर हो गया बी, पेरिस्टोमियम। लॉन्ग बुक्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये देखो, ये भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला भी क्वेश्चन बहुत है। इंसेक्ट का क्या होता है, पेरिपेटस हो के, क्रुस्टासियन का क्या होता है, आपका ये जो होते हैं मतलब स्पाइडर का, स्कॉर्पियन का, इनका क्या होता है। तो फिर यहाँ पर देख देते हैं, ये जो लॉन्ग बुक होता है ना, ये लॉन्ग बुक होता है आपका क्या, आर्किनिड्स का होता है, किसका होता है, बी, आर्किनिड्स का होता है, आर्किनिड्स का होता है। लॉन्ग्स बुक क्या किसका होता है, आर्किनिड्स का होता है। और बाकी सब इंसेक्ट का क्या होता है देख लेते हैं। इंसेक्ट का जो होता है ना, उनके बोलते हैं उनका ट्राकिया, क्या बोलते हैं उनका होता है, ट्राकिया प्रेजेंट होता है इनमें। क्रुस्टासियन का क्या होता है, क्रुस्टासियन का होता है गिल्स, उनमें क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है, क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है। और पेरीपटस में क्या वो पाया जाता है, पेरीपटस, पेरीपटस में आपका पाया जाता है ट्राकियल ट्यूब, क्या पाया जाता है, ट्राकियल ट्यूब पाया जाता है उनमें, ट्राकियल ट्यूब। और लॉन्ग्स बुक पाया जाता है आपका आर्किनिड्स में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, आर्किनिड्स में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, 51 का बी। आगे देखते हैं 52 नंबर, एरिस्टोटल लैंटर्न इच कैरेक्टरिस्टिक फीचर। देखिए ये जो एरिस्टोटल लैंटर्न है, ये आपका मतलब क्या, च्यूइंग में हेल्प करता है। आपकी ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर, जैसे सर्कुलर होता है, यहाँ पर टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये किस में होता है आपका, सी अर्चिन में ये पाया जाता है, सी अर्चिन में पाया जाता है। फिर 52 का होगा आंसर ए, 52 का क्या, सी अर्चिन होगा। ओके, इंग ग्लैंड आर प्रेजेंट इन डैश बोला। देखो ये जो इंग ग्लैंड है ना, ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ये किसमें डिफेंस मैकेनिज्म होता है, सेपिया, आपका क्या है, सेपिया। ये जो सेपिया ये क्या करते हैं, उसको जब उसका प्रेडेटर खाने के लिए आएगा तो फिर ये अपने डिफेंस के लिए क्या छोड़ेगा, इंग छोड़ेगा, और एक क्लाउडी अपीयरेंस देगा। ये क्या देगा, एक क्लाउडी अपीयरेंस देगा। तो फिर उसका जो प्रेडेटर है वो कन्फ्यूज हो जाएगा और वो क्लाउड को अटैक करेगा, तो फिर उस टाइम ये बचकर चलाएगा। तो फिर ये जो इंग ग्लैंड है क्या प्रोड्यूस कर, इंग प्लांट करता, इंग ग्लैंड से क्या बनता है, इंग बनता है, वो एक क्लाउडी अपीयरेंस देगा। तो फिर ये इंग ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, सेपिया पे प्रेजेंट है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 53 का हो जाएगा आपका क्या, सी, सेपिया। 54 देखते हैं, एक्सोलर्स लार्वा पोजेसस डैश। देखिए जो एक्सोलर्स लार्वा होता है उनमें आपको दिखा दूँ थोड़ा, यहाँ पर तो वो मैं क्या बोलते हैं, उसका लार्वा कुछ ऐसे टाइप का होता है, वहाँ पर एक एक्सटर्नल फिन टाइप होता है, उसका एक्सटर्नल गिल का टाइप होता है, वहाँ पर एक कोडाल फिन भी होता है, इस टाइप का कोडाल फिन होता है, सॉरी इस टाइप का कोडाल फिन होता है। तो फिर गिल भी हो प्रेजेंट है उसमें, कोडाल फिन भी उसमें प्रेजेंट है, ये हो जाएगा। और लेटरल कॉम्प्रेस्टल, यहाँ पर जो कॉम्प्रेस्टल भी होता है वहाँ पर, तो फिर ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। 54 का हो जाएगा आपका डी। 55 देखते हैं, द माउथ पार्ट ऑफ द हनी बी यूज टू
मोल्ड वॉक्स एंड एडहर पोलन इज डैश। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर का लैब्रम होता है, लिप। जो लैब्रम है वो लिप के काम करते हैं, लिप भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 55 का हो जाएगा बी, लैब्रम। 54 देखते हैं, 54 तो बोल दिया ना, 56 देखते हैं, सॉरी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अस्कारिस, अस्कारिस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है वो पूछा गया आपको, है ना। तो फिर देखो होलोजिक है, हेलोफाइट है कि सैप्रोफाइट है, क्या है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, कोलाजन इज क्या हो जाएगा। कोलाजन जो प्रोटीन होता है वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड तो वो प्रोटीन दिया है, तो फिर वो फाइब्रस प्रोटीन होगा या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन होगा, ये क्वेश्चन है आपके। देखो कोलाजन जो होता है वो आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, क्या होता है वो आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगा। और जितने भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं ना आपका, वो सारे के सारे वो क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। जितने भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ओके। और आपका जो जितना भी फंक्शनल प्रोटीन होता है लाइक एंजाइम, हीमोग्लोबिन, ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ओके। देखिए इसका मेन डिफरेंस आपको बता देता हूँ, सारी के मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। देखिए आपका होता है एक फाइब्रस होता है, फाइब्रस प्रोटीन, और एक होता है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन, ओके। ये जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वो क्या होता है, वो ये स्ट्रक्चरल अपीयरेंस, आपका जो स्ट्रक्चरल अपीयरेंस होता है, एग्जाम्पल आपका जो मायोसिन है, फिब्रिन है, केराटिन है, ये सब क्या है, फाइब्रस प्रोटीन। और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, ग्लोबुलर आपको जो फंक्शनल प्रोटीन जितने भी है ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। लाइक आपका हीमोग्लोबिन हो गया, आपका इंसुलिन हो गया, आपका क्या एंजाइम हो गया, ये सब आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन मतलब फाइब्रस प्रोटीन क्या क्या है, फाइब्रस प्रोटीन आपका कोलाजन हो गया, आपका फिब्रिन हो गया, आपका केराटिन हो गया, ये सब क्या है, फाइब्रस। ये जो है फाइब्रस प्रोटीन, ये सब मतलब एक रिपीटेटिव एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है। लेकिन ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है इसमें डिफरेंट टाइप का एमिनो एसिड का लिंक होता है। तो फिर ये बेसिक सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो फिर कोलाजन क्या होगा, कोलाजन आपका क्या होगा, फाइब्रस प्रोटीन। कोलाजन आपका होगा क्या, फाइब्रस प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ओके। फिफ्टी एट देखेंगे अभी, 58 का क्या है, 58 का क्या, 58 क्वेश्चन का आ गया, एमंग द फॉलोइंग हार्वेशियन कैनाल ऑकरिंग। देखिए ये जो आपका हार्वेशियन कैनाल है ना, ये आपका लॉन्ग बोन में पाया जाता है। हार्वेशियन कैनाल कहाँ पे पाया जाता है, हार्वेशियन कैनाल ये आपका लॉन्ग बोन पे पाया जाता है। और ऑप्शन में लॉन्ग बोन कौन सा है, आपका ह्यूमरस है। तो फिर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 58 होगा आपका करेक्ट आंसर ए, ओके। 59 पे आता है, इफ पेनक्रियास इज रिमूव्ड व्हिच फूड पार्ट विल अफेक्टेड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ऑल ऑफ द अबव। ये जो अगर आपके पास पेनक्रियाज, ये तो प्रोटीन को भी अफेक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो फिर देखते हैं कैसा इसका ऑल ऑफ द अबव डी होगा। देखिए अगर पेनक्रियाज कहाँ कहाँ आपका हेल्प करता है, देखिए पेनक्रियाज कहाँ कहाँ आपका जो क्या है, ये आयरन को न्यूट्रलाइज करता है, ट्रिप्सिन वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, न्यूक्लियस डीएनए और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। ये सब कहाँ से पाया है, पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है, देखिए पेनक्रियाज जो आपका है वो क्या सिक्रेट करता है, आपका ट्रिप्सिन सिक्रेट करता है, आपका एमाइलेज भी सिक्रेट करता है ना कि। उसके बाद आपका न्यूक्लियस भी सिक्रेट करता है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, इसको प्रोटीन को, एमाइलेज स्टार्च को मतलब कार्बोहाइड्रेट को, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए आरएनए को। तो फिर ये तो आपका प्रोटीन भी आ गया, लिपिड भी आ गया, कार्बोहाइड्रेट भी। तो फिर ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। तो फिर इसका आंसर होगा क्या, ऑल ऑफ द एबव। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। 120 डे होता है आरबीसी का, एंड 8 to 10 डे होता है किसका, डब्ल्यूबीसी का। ये आपको याद रखना है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा लाइफ स्पान आरबीसी 120 डेज, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फिर 61 आओ, ओपन वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, ओपन वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। देखिए
आपका जो वास्कुलर सिस्टम है होता है वो 2 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? वो 2 टाइप का होता है। क्या क्या होता है वो देख लेते हैं हम। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओके, ओपन में क्या होता है? कैपिलरी एब्सेंट होता है। क्या होता है? नो कैपिलरी। ओपन में क्या होता है? नो कैपिलरी, मतलब वो डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, सॉरी डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में आते हैं। इसमें क्या होता है? हीमोलिम्फ फ्लो होता है। क्या होता है इसमें? हीमोलिम्फ। इसमें क्या फ्लो होता है? हीमोलिम्फ फ्लो होता है। इसमें ब्लड फ्लो नहीं होता है, इसमें नो ब्लड, इसमें ब्लड फ्लो नहीं होता है। और क्लोज में क्या होता है? क्लोज में कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरी प्रेजेंट एंड इसमें ब्लड फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? इसमें ब्लड फ्लो होते हैं। तो फिर क्वेश्चन है ओपन वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, ओपन में क्या होगा? प्राउन पे होता है। कहाँ पर होता है? प्राउन, आपका जो प्राउन में होता है। इसमें क्या होता है? हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है। क्या होता है? हीमोलिम्फ फ्लो होता है। ओके, तो फिर 61 का ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आओ 62 नंबर पे। यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजन वेस्ट इन, यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजन वेस्ट इन। देखो यूरिक एसिड जो होता है वो आपका कहाँ पाया जाता है? आपके बाढ़ पे। कहाँ पे? बाढ़ पे। यूरिक एसिड जो होता है वो बाढ़ पे है, सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, 62 का सी हो जाएगा। और बाकी सब में क्या क्या पाया जाता है देखते हैं। आपका जो फिश होता है एक्वाटिक, यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट करते चलिएगा। अगर वो आपका एक्वाटिक है, एक्वाटिक एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल से क्या निकलता है? एमोनिया निकलता है। क्या निकलता है उसमें? एमोनिया निकलता है। अगर वो आपका बोनी फिश है या फिर वो आपका लैंड एनिमल है कि आपके ह्यूमन केस में देख लीजिए, वहाँ पर क्या निकलता है? यूरिया। वहाँ पर क्या? यूरिया, एक्सक्रीटरी नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है वहाँ पर यूरिया आता है। और आपके जो बाढ़ हैं या फिर आपका जो स्नेल है उसमें क्या सीक्रेट होता है? उसमें यूरिक एसिड। क्या? यूरिक एसिड। ओके, तो फिर इसका आंसर होगा क्या? 62 का, 62 का क्या? 62 का सी। तो फिर वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, तो फिर बाकी सब 63 से लेके 100 तक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट बी में। तो फिर अभी तक इतने हैं, डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब जो कि छूट गया है वो सब डिस्कस कर लेंगे। तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख लीजिए।